स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपके बीएससी नर्सिंग के लिए नए फॉर्म्स आ चुके हैं फ्रेंड्स। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने चेक भी कर लिया होगा। तो न्यू इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आपकी रिलीज़ हुई है, जिसमें आपका पेपर मीडियम क्या रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन आपके कब से कब तक रहेंगे, तो सारी A to Z आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। अगर यहाँ पर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चाहते हैं ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से। जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको ये रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी गाइडलाइन जैसे ही इसे ओपन करेंगे आपकी शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको साफ साफ इंडिकेट कर दिया है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए आपका यहाँ पर एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के लिए जो कि एफिलिएटेड हैं आपके ABBMU से, जैसे कि आपकी SGPGI लखनऊ, KGMU, RMLIMS लखनऊ UP, UMS यहाँ पर सैफई, उसके बाद LLRM मेरठ, ये सभी कॉलेज जो हैं आपके एफिलिएटेड हो चुके हैं आपके ABBMU से। तो यहाँ पर इन सब को लेकर के आपके यहाँ पर BSc नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग के लिए यहाँ पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग डेट आपकी यहाँ पर शो कर रखी है 25/4/2024, यानी कि आज से ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फुल डिटेल आपको दिखने को मिल जाएगी। जैसे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपका है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए आ चुका है, MSc नर्सिंग के लिए आ चुका है। तो इन तीनों के लिए आपका नया इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन या फिर ब्राउचर आप जिसे कह सकते हैं वो आ चुका है। तो बात करते हैं सबसे पहले BSc नर्सिंग के लिए। तो इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही अपना यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को ओपन करते हैं तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको किसी भी ड्राइव से ओपन कर लीजिएगा। तो आपका ये ओपन होकर के आ चुका है आपके 2024-25 के लिए। आप यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको साफ साफ इंडिकेट कर दिया गया है 2024 के लिए। तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गए हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल करा दिए हैं आपके 25 अप्रैल 2024 से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी आपकी 29 मई 2024 शाम के 6 बजे तक। आपको इससे पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। लगभग आपके एडमिट कार्ड में ज़्यादा समय नहीं दिया, तो यहाँ पर 5 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 14 जून को रहेगा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन आपका ये बता दिया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसी में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेट ऑफ रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे आपके एग्जामिनेशन के बाद। तो जैसे जैसे जो भी क्राइटेरिया रहेगा आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो फ़िलहाल में आपको रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो 25 अप्रैल से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 29 मई 2024 तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। तो अगर आप चाहते हैं BSc नर्सिंग करना तो ज़रूर से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर सबमिट करना है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में अपना जो ID पासवर्ड रहेगा उसको सेव करके रखेंगे। काउंसलिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ रहेगा, आपको काउंसलिंग ID पासवर्ड के थ्रू ही करवानी रहती है। तो ID पासवर्ड अपना सेव कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो ये आपके जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि आपके कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हो चुके हैं आपके ABBMU से, जैसे कि अभी बता ही चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल गए हैं, जैसे कि आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारसी, उसके बाद अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद जैसे बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। अब यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आपको सबमिट करना होगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव बाय पोस्ट और एनी अदर मीन्स। ठीक है, किसी भी पोस्ट से या फिर कोई भी
कह सकते हैं किसी भी ज़रिए से आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, केवल और केवल आपका यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मैं बता देती हूँ, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, आपको ऑफलाइन मोड में ही आपको यहाँ पर टेस्ट देना होगा, यानी कि OMR शीट आपको मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, OMR शीट आपको मिलने वाली है और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। यानी कि यूपी वाले जो स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी अब यहाँ पर सुनहरा मौका है, तो वो भी अपना फॉर्म भरें। और जो CBSE ICSE बोर्ड से करना चाह रहे हैं, जो जिनके हो चुके हैं 12th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी यहाँ पर अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अपना इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस CNET फॉर एडमिशन BSc नर्सिंग कोर्स आपका 4 साल का रहेगा, जो कि सेशन 2024-25 के लिए आपकी ये एफिलिएटेड कह सकते हैं कि ABBMU के थ्रू जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप चाहते हैं, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए काउंसलिंग में और अपना फिलअप कीजिए। जैसे जैसे होगा वैसे आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ओनली कम्प्लीटली फिल एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना फॉर्म बीच में ही पेंडिंग में ही छोड़ करके लॉग आउट कर लेते हैं, या फिर कुछ उनका एरर हो जाता है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो रॉन्ग हो जाती है, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश करें फ्रेंड्स, अपने फॉर्म को पूरा फिल कीजिए, उसके बाद ही इसको सबमिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी एरर आता है या फिर कोई भी इशू यहाँ पर क्रिएट होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपका फॉर्म जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, एग्जामिनेशन फ़ीस। तो देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज फ़ीस देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका यहाँ पर जनरल और OBC के लिए आपको 3000 का पेमेंट लगने वाला है, और वहीं पर आपको SC ST और PWD का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट आप लगवा रहे हैं तो 2000 रुपये का आपको सबमिशन करना पड़ेगा। एज क्या रहेगी, आप 17 साल के होने यहाँ पर ज़रूरी हैं। 31 दिसंबर 2024 से पहले आप यहाँ पर 17 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ पर कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ, जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, बॉय हैं या फिर गर्ल हैं, ठीक है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप 12th पास कर चुके हैं, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए फॉर्म है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। उसके बाद आपने जो 12th अपना कंप्लीट किया है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ बता रखा है कि आपने यहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 40% टू 45% आपके यहाँ पर मार्क्स होने अनिवार्य हैं SC ST और OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के लिए आपके यहाँ पर 45% है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो तो ही आपको ठीक रहेगा। तो इस तरीके से ये क्राइटेरिया आपके हैं, तो आपको ये अच्छे से रीड कर लेना है। अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अपना फॉर्म फिलअप करवा दीजिएगा। देन उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी आप अपने अकॉर्डिंग समझेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपने कैफ़े से बनवा लिया तो वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको साफ साफ इंडिकेट कर दिया है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए ओनली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तहसील, ठीक है, या फिर SDM। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है, चाहे आपने तहसील से बनवाया हो, चाहे वो SDM से या फिर उनके ऑफिस में जा कर के आपने बनवाया हो, ठीक है। तो यही दोनों ही एक्सेप्टेबल होंगे। तो तहसील से जाएँ, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर अब नहीं बना है तो अभी भी काफ़ी समय है, आप बनवा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, दी सर्टिफिकेट शुड बी वेरिएबल ऑनलाइन थ्रू एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट। अब ये जो आपने तहसील से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो उसको करना है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जा कर के इसको क्या करना है, अपलोड भी कर देना है। सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी स्कैन करवा करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे।
देन नेक्स्ट आपका ओबीसी की सर्टिफिकेट की बात करें और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर आपके करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर साफ साफ बताया है कि तहसील से बनना होना चाहिए, यानी कि तहसीलदार से या तो बनवा लीजिए या फिर एसडीएम से आप बनवा लीजिए। ठीक है, एसडीएम ऑफिस जाइए, वहाँ से जाकर आप बनवा सकते हैं। देन उसके बाद आपका देखिए ओबीसी की सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर जो वैलिडेशन होती है आपकी 1 अप्रैल 2024 विल बी एक्सेप्टेबल, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का ही होगा, आफ्टर 1 अप्रैल लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ इंडिकेट कर दिया है। इसी तरीके से आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर यही आपको शो कर रहा है कि और आफ्टर 1 अप्रैल विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, आप इशू करवा रहे हैं तो उसका जो इशू होने का डेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपका डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी एक्सेप्टेबल। अब देखिए जो फ्रीडम फाइटर वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा कर के उनको ये बनवाना होगा। और एक्स सर्विसमैन का आपको कहाँ से बनवाना है, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि आपको तहसीलदार से बनवाना है या फिर आप एसडीएम से बनवा सकते हैं। एनसीसी की सर्टिफिकेट की बात करें और सी सर्टिफिकेट विद ग्रेड बी की बात करें तो ये अथोराइज्ड बटालियन जहाँ से आपने प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के इसको बनवा सकते हैं, तभी आपके मान्य होंगे। तो इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी फ्रेंड्स, लेकिन ये न्यू इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है और कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो आपके लिए, तो कोशिश करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही समझाएं। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। तो इंस्ट्रक्शन आप खुद से यहाँ पर रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके ABBMU की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं कर पा रहे तो टेलीग्राम से जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए स्टेप फॉर फिलिंग एप्लीकेशन आपका किस तरीके से होगा वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप दे रखा है, फर्स्ट कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर करवा लेना है, जा करके सीनेट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वो आपको वहीं पर जा करके लॉगिन करना है, अपना आईडी पासवर्ड बनवा लेना है, और उसके बाद अब जो भी आपकी काउंसलिंग होगी तो आईडी पासवर्ड का यूज़ आपका रहेगा। अब देखिए जब आप करवा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनी, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर लगने वाले हैं, जैसे फर्स्ट नेम एज़ पर क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट पर आपका जो नाम है वही नाम आपको लगवाना है, मिडिल नेम आपका जो है वही होगा, लास्ट नेम, फादर्स नेम वही 10th क्लास की मार्कशीट में होना आपका ज़रूरी है, मैच होना चाहिए, मदर्स नेम जो कि 10th क्लास की मार्कशीट में है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है आपका, ये सभी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। और ध्यान दीजिएगा ये ईमेल एड्रेस के बारे में और मोबाइल नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वे यूज़ करें जो एक्टिव नंबर हो, ठीक है, या फिर एक्टिव आपकी आईडी हो, वे आपको यूज़ करना है जो रनिंग स्टेटस में है। बिकॉज देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड यानी कि जिसे आपने आईडी पासवर्ड बोलते हैं वो आपको SMS के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है या नोटिफिकेशन आता है तो वो आपके ईमेल एड्रेस पर आता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ज़रूरी हैं जो रनिंग स्टेटस में चल रही हैं, यानी कि फ़ोन में आपके लॉगिन है, उन्हीं स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आपको ये मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस फिलअप करना है आपके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो कैटेगरी क्या रहेगी, सब कैटेगरी क्या रहेगी, ये अपना लगा दीजिएगा सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए आपका नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे, जैसे ही स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको दिख जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब कभी रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अपनी फ़ीस का पेमेंट करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि फ़ीस पेमेंट जो है फ़ेल हो जाता है, या फिर आपका मल्टीपल टाइम्स हम उसको पे कर देते हैं, यानी कि 2 बार पे कर दिया या फिर 3 टाइम्स आपने पे कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, जिस माध्यम से आपने इसको पे किया था वो उसी माध्यम से आपको वापस मिल जाएगा, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि इन केस ऑफ पेमेंट फेलियर द कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट द पेमेंट अगेन। आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेमेंट वापस आ जाएगा, बट आपको केयरफुली करना है अपना पेमेंट, ठीक है, ताकि वो फेल ना हो। देन नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे फ्रेंड्स, आपका ये तो सारी इन्फॉर्मेशन है आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो वहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है।
तो डेट क्या है आपकी एग्जामिनेशन की, 14/6/2024 है। टाइमिंग क्या रहेगी, 11 से लेकर के 2:20 तक का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी कि 200 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। वीन्यू का मतलब होता है कि आपने कहाँ पर अपना सेंटर डाला है या फिर कहाँ पर आपका सेंटर गया है। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका किस तरीके से रहेगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पेपर आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको OMR शीट मिलेगी, ब्लैक बॉल पेन आपको सेंटर पर ही प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अपने पास से लेकर के नहीं जाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर आपके कितने रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का ही आपका यहाँ पर पेपर होगा। अब देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी गेट 1 मार्क। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन को करेक्ट किया तो आपको 1 मार्क मिलने वाला है और कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो आप इनकरेक्ट भी अगर करते हैं तो कोई भी निगेटिव या माइनस मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। देन नीचे देखिए यहाँ पर मीडियम आपको मैं बता ही चुकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका रहेगा। सिलेबस क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके 20% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स में आपके 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और आपका इंटरमीडिएट का जो स्टैंडर्ड का आपका सिलेबस है वो सारा आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो कितने मार्क्स आपको जर्नल वाले स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, 50 परसेंटाइल आपके होने चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग और नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिख करके आ जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर PWD का सर्टिफिकेट है जर्नल के पास में, तो आप 45 परसेंटाइल है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। SC ST OBC की बात करें तो 40 परसेंटाइल पर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अपनी काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और दे रखा है, उसको भी समझ लेते हैं। तो रिपोर्टिंग टाइम आपका कितना रहेगा, सुबह 9 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है, 2 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ जा कर के आपको बायोमेट्रिक कैप्चरिंग करवानी है। ठीक है, एंट्री गेट द टेस्ट सेंटर, फेलिंग विद द कैंडिडेट नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर, नो एंट्री द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउ आफ्टर 10 AM। अब देखिए 9 बजे आपको करेक्ट टाइम पर पहुंच जाना है, उससे पहले भी पहुंच जाए। 10 बजे के बाद में एंट्री बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक्स भी लगने वाली है और उनके कुछ अलग भी रूल्स होंगे तो वो भी वहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो अपना कोशिश करें कि 9 बजे से पहले ही पहुँच जाएँ, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे का रखा है और लास्ट आपका 10 बजे है। 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। और एग्जामिनेशन छूट गया तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपकी दे रखी थी। अब रिज़ल्ट जैसे ही आता है आपका, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे और आगे का प्रोसीजर जो भी रहेगा तो वो नेक्स्ट आपके ABP MU पर डिटेल्स आती रहेंगी और आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और जैसे ही आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।